हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। आज के इस रविवार के प्रोग्राम में तो हम लगभग 3 संडे के बाद हम मिल रहे हैं। शायद 2 संडे, एक संडे हम महाराज जी के सच्चिदानंद शरीर को लेके देहरादून से अभी दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। पूरे विश्व में शोक का वातावरण फैल गया था कि एक महान आचार्य, एक महान गुरु इस धराधाम से अपनी नित्य लीला में प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद बहुत सारी अलग अलग धारणाएं, अलग अलग विचार धारणाएं फैल रही है। कुछ भक्त लोग दीक्षा की कतार में थे, कुछ भक्त लोग की दीक्षा अगले हफ्ते होने वाली थी, और बहुत सारे हज़ारों में भक्त लोग इंस्पायर्ड थे। और बहुत सारे प्रश्न अलग अलग काउंसिलर को अलग अलग भक्त लोग पूछ रहे थे कि जिनके वजह से आज का एक थोड़ा विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय क्या है? आज का? अब हमारा क्या होगा? तो ये प्रश्न उन भक्तों के जीवन में है जो भक्त लोग भक्ति में अग्रणित है और बहुत ही सीरियसली इसी जन्म में भगवत धाम जाने का प्रयास करने की चेष्टा कर रहे हैं। उनके लिए बहुत रेलिवेंट टॉपिक है कि जो भक्त लोग बहुत सीरियस है और गुरु के आदेशों का पालन कर रहे हैं, दीक्षित है या नहीं है। तो आज हम थोड़ा दीक्षा के विषय में भी चर्चा करेंगे और आगे अभी स्ट्रैटेजी क्या होगी, और हमारा जो भाव है, दुख में है, हम शोक में है कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज हमारे आज सानिध्य से हमारे साथ फिजिकल हमें उनका संपर्क नहीं कर पाएंगे। ये रूम 106 नंबर पिछले 22 साल से मैं महाराज जी की सेवा में, महाराज जी की असीम कृपा से मैं सेवा करते आ रहा था। और मुझे भी बहुत कुछ दिनों पहले 2-3 दिन, 3 दिन, 4 दिन ये बहुत ही ग्लानि थी कि अब मेरा क्या, अब मैं किसके लिए कार्य करूं। अब जब भी गुरु महाराज गाड़ी में बैठते थे, पहला प्रश्न करते थे, अनिरुद्ध, हाउ इज़ योर बिजनेस गोइंग ऑन। तब मैं भी सोच रहा था अभी मैं पैसे किसके लिए कमाऊं, क्या करना है। लेकिन धीरे धीरे सारे वैष्णवजन, सारे सीनियर डिवोटीज़ की जो ग्लोरिफिकेशन सुन के, और एक बहुत ही सुंदर राधेश्याम प्रभु ने पूना में एक लेक्चर दिया, जो कोइंसिडेंसली मैं ऐसे ही सुन रहा, मीन्स मेरे यूट्यूब पे आ गया। और जब मैंने थोड़ा सा सुना तो मुझे ऐसा भाव हुआ कि नहीं, इसको पूरा सुनना चाहिए। और फिर मैंने आपके ग्रुप में भी डाला था, हमारे ग्रुप में। तो आज हम कुछ चर्चा करेंगे, जिन भक्तों ने वो लेक्चर सुना है तो उसके ऊपर ही प्रैक्टिकली हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, और जिन्होंने नहीं सुना है वो आज ध्यान से सुने।
क्योंकि हिज ऑनरेस गोपाल किशोर गोस्वामी महाराज श्रील प्रभुपाद को सर्वप्रथम कौन से वर्ष में मिले? 1968, कनाडा, मॉन्ट्रियल। उसके पीछे का अगर हम इतिहास देखें, जगत गुरु एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को 1922 में नरेन करके उनका एक फ्रेंड था, क्या नाम था उनका? नरेन, एक दोस्त था, और श्रील प्रभुपाद को वो लेके गया। आपको भी कितने लोग आपके दोस्त लाए हैं यहाँ मंदिर में, कि आपको दोस्त लेके आया मंदिर में, कि आप लोग आ गए? कोई ना कोई दोस्त लाया होगा आपको मंदिर में। तो प्रभुपाद सर्वप्रथम 1922 में अपने गुरु श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिले, और पहले ही इंस्ट्रक्शन में उनको आदेश मिला कि आप पाश्चात्य देश जाके अंग्रेजी भाषा में प्रचार करिए। श्रील प्रभुपाद अपने गुरु को सिर्फ 3 से 4 बार मिले। हमने हमारे गुरु को, मैंने तो 300-400 बार हो सकता है, आप लोग कम से कम 30-40 बार हो सकता है, ज़्यादा ही हुआ रहेगा। लेकिन श्रील प्रभुपाद अपने गुरु को सिर्फ 3 से 4 बार मिले। 1922 में सब सर्वप्रथम वो भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिले अपने फ्रेंड नरेन के साथ। उसके बाद 1933 में श्रील प्रभुपाद की दीक्षा हुई, और जब 1922 में सर्वप्रथम मिले थे, तभी नरेन के साथ उनका एक बेटा, प्रभुपाद के साथ उनका बेटा भी श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर से मिलने गए थे, और तभी उनकी उम्र 26 साल थी। कितने साल? 26 ईयर्स। और 1933 में उनकी दीक्षा हुई। श्री प्रभुपाद ने दीक्षा ग्रहण की कितने साल बाद? 11 साल बाद। और हमें कितने लोगों को 11 साल हो गया है भक्ति में? हाथ ऊपर करें। कितने लोगों को 11 साल हो गया है भक्ति में? 11 साल से ज़्यादा? तुम तो पैदा ही हुई हो भक्ति में। तो जब श्रील प्रभुपाद ने दीक्षा ग्रहण की, तभी भी भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको आदेश दिया कि आप पाश्चात्य देश जाके प्रचार करो। सेकेंड टाइम गॉट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर। भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस धराधाम से कौन से वर्ष में चले गए? गोलोक वासी हो गए 1936। 3 साल के काल में ही भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपना शरीर त्याग दिया। उस 1936 के कुछ समय पहले ही श्रील प्रभुपाद ने भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को एक लेटर लिखा था, और उस लेटर में लिखा था कि दीक्षा तो हो गई है मेरी, बट आपके पास बहुत सारे ऐसे ब्रह्मचारी शिष्य हैं, आपके मठ में जो रह रहे हैं, आपकी जो सेवा कर पा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं एक गृहस्थ हूँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, समय के अभाव के कारण आपसे दूर हूँ। तो आपका मेरे लिए क्या इंस्ट्रक्शन है, बताइए। व्हाट शुड आई डू? भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर को श्रील प्रभुपाद ने 1936 में लेटर लिखा। ये लेटर श्रील प्रभुपाद को प्राप्त हुआ, और उसके 2 दिन बाद खबर लगी कि भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं रहे।
शिल प्रभुपाद के पास भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो रिप्लाई का लेटर था, दैट लेटर वॉज हिज फाइनल इंस्ट्रक्शन व्हाट ही शुड डू। जब प्रभुपाद ने अपनी ये सारी वेदनाएं, अपनी सारे कह सकते हैं कि अपनी दुर्बलता व्यक्त की थी कि मैं आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो शिल भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने रिप्लाई में दिया था, माई विश इफ़ यू कुड प्रीच टू द वेस्टर्न कंट्री इट विल गुड टू यू एंड गुड फॉर द वर्ल्ड। ये अच्छा होगा आपके लिए और पूरे विश्व के लिए ये अच्छा होगा अगर आप अंग्रेज़ी भाषा में इस कृष्ण भावनामृत को फैलाएं। The final instruction Srila Prabhupada was having that. 1936 उस बीच में ये इंस्ट्रक्शन को उन्होंने अपने हृदय में अपने इतना प्रज्वलित रखा कि इस्कॉन की स्थापना श्रील प्रभुपाद अमेरिका किस वर्ष गए, कौन से वर्ष गए, कौन से वर्ष गए? आपका बर्थ डेट क्या है, बर्थ ईयर क्या है? ईयर 1998। आपका क्या है? आपका क्या है? ये जितने भी ईयर्स बोल रहा हूँ ना, एक भक्त को कभी भूलने नहीं चाहिए। अपना बर्थडे याद है? याद है? प्रभुपाद गए 1965 में। कभी गए? 1965, 1936, 1922 को जब सबसे पहले मिले और इंस्ट्रक्शन मिला, उसके बाद 1965 में इसको इम्प्लीमेंट किया। एंड श्रील प्रभुपाद लीलामृत में हम देखते हैं, पढ़ते हैं, ही स्ट्रगल्ड अ लॉट to just fulfill the desire of spiritual master, just fulfill the desire of spiritual master। एंड कितना रिलेशन है श्री प्रभुपाद का अपने भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के साथ? जस्ट 3 to 4 मीटिंग्स, नथिंग एल्स। और जब ये 3 से 4 मीटिंग में श्रील प्रभुपाद ने ये इंस्ट्रक्शन को इतना अपने हृदय में प्रज्वलित रखकर इतनी बड़ी संस्था बना दी, इतना बड़ा प्रचार कार्य कर दिया, तो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा समय रहा है गुरु महाराज के साथ संबंध, 1-to-1 इंटरेक्शन। हम देख सकते हैं, शास्त्र भी कहता है, बहुत सारे ऐसे अलग अलग उदाहरण आते हैं कि गुरु महाराज ने अपने गुरु की सेवा की और उनकी अनुपस्थिति में, जैसे भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस धराधाम से 1936 में चले गए, उसके बाद गुरु की अनुपस्थिति थी और श्रील प्रभुपाद ने कार्य कर दिया, इतना बड़ी संस्था बना दी। तो आचार्य कहते हैं कि 2 प्रकार के संबंध होते हैं, सेवा होती है, वपु और वाणी। वपु, महाराज हमेशा कहते थे कि वपु बहुत लिमिटेड है, वपु इज लिमिटेड, बट वाणी इज अनलिमिटेड। जो वाणी सेवा से जुड़ा हुआ है वो अपने पद से कभी भी विचलित नहीं होता। और जब आचार्य, बड़े महान आचार्य
इस संसार से चले जाते हैं तो शास्त्र कहता है कि वो हमेशा अपनी वाणी में जीवित रहते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया कि आई विल ऑलवेज लिव इन माई बुक्स, अपने इंस्ट्रक्शन में वो हमेशा रहेंगे। सो इफ समवन से गुरु नहीं रहे, ये बहुत सारे सेंटिमेंट्स के वाक्य सुनाई दिए। अब क्या होगा? वृंदावन में मुझे भी बहुत लोग कह रहे थे कि प्रभु जी अब क्या, हमारे गुरु चले गए, हमारे पिता चले गए। तभी लग रहा था अभी क्या करके फायदा, अभी क्या होगा। आप सोचिए 1977 जब श्रील प्रभुपाद ने अपना शरीर त्याग किया, एट दैट टाइम फॉर एवरीवन, जितने भी डिसाइपल थे उनके पास सिर्फ श्रील प्रभुपाद थे, ओनली एंड ओनली श्रील प्रभुपाद। आज हमारे पास, क्योंकि आप देखिए कि वहां जितना पुराने से पुराना भक्त, श्रील प्रभुपाद 1977 में अपना शरीर त्याग किए और 66 से प्रचार कार्य शुरू हुआ। 1 ईयर ही स्ट्रगल्ड अ लॉट। 65 में गए, 66 से उन्होंने प्रचार कार्य शुरू किया और एक एक भक्त जुड़ने लगे। सो सबसे पुराना सा पुराना जो डिवोटी था, उसकी कृष्णा कॉन्शियसनेस में कितनी साल की आयु, कितने साल उन्होंने बिताए? 11 साल। सो सबसे सीनियर डिवोटी की आयु क्या है इस्कॉन में? सिर्फ 11 साल। और यहां पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो 15 साल से इस्कॉन में है, ज्यादा 15 साल से ज्यादा हो गए कि इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। और वहां पे आप देखिए कि आज हमारे पास 400 से ज्यादा मंदिर, श्रील प्रभुपाद के अन्य डिसाइपल्स, सन्यासी डिसाइपल्स, सीनियर डिसाइपल्स, गुरु महाराज के गॉड ब्रदर्स, गुरु महाराज के सन्यासी डिसाइपल्स जो गुरु बनने की कुछ दिनों में गुरु बन जाएंगे, ये सारे हमारे एसोसिएशन में है अगर हम उनका संग प्राप्त कर सकते हैं। So that situation 77 is more crisis than what we have right now. हरे कृष्णा टीवी में मुझे डॉक्टर राहुल ने एक प्रश्न पूछा, अभी मुझे वापस याद आ गया हो, लेकिन उसका आंसर मेरे पास अभी भी नहीं है। एक मैंने स्टेटमेंट कहा था कि सेंटिमेंट्स विदाउट डिवोशन विदाउट सेंटिमेंट्स, वो एक प्रभुपाद का कोट है। यस, फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन इज sentiments, and religion, and philosophy without religion is mentally speculation. So आज हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि आज श्रील प्रभुपाद के जाने के बाद भी उनके सारे डिसाइपलों ने इस्कॉन को हजारों गुना फैलाया। श्रील प्रभुपाद कितने मंदिर बना के गए? 108 टेम्पल्स। और आज हमारे पास कितने मंदिर हैं? मोर देन 800 सेंटर्स, प्रीचिंग सेंटर्स, दैट इज मीन्स बहुत सारे, हजारों में है वो, कि घर घर जहाँ पे सत्संग हो रहा है वो भी तो सेंटर है, क्योंकि बहुत सारे गृहस्थों के घर में हर वीकली, महीने में एक बार प्रोग्राम होता है, तो दैट इज ऑल्सो सेंटर। ऐसे अनगिनत है। तो हम क्या देखते हैं कि वापू संघ चला गया हमारा गुरु महाराज के साथ। अभी हमें कौन पूछेगा कैसे हो? ऐसे ही बैठे रहते थे हम, महाराज बैठते थे, पूछते थे कैसे हो, क्या करते हो, कैसा चल रहा है प्रचार। लेकिन आज उनकी वाणी में हमें उनके प्रेजेंस को फील करना है।
कृष्णराज कविराज गोस्वामी, उन्होंने चैतन्य चरितामृत की रचना की, उनके ऑथर। बट यू वोंट बिलीव दैट कृष्णराज कविराज गोस्वामी हैव नेवर मेट चैतन्य महाप्रभु, यू हैव नॉट सीन। और इतनी मधुर चैतन्य चरितामृत का रचना कर दी उन्होंने। कैसे? हाउ ही रोट सच अ नाइस बायोग्राफी, और वी कैन से चैतन्य चरितामृत, चरित अमृत, उनकी पूरी लीलाएं, आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला, भक्तों के साथ का कन्वर्जेशन कैसे लिख दिया? बिकॉज ऑफ हियरिंग अटेंटिवली। फ्रॉम whom? रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी, he was very close associates। रघुनाथ दास गोस्वामी जब जगन्नाथपुरी में वास कर रहे थे तभी चैतन्य महाप्रभु भी वहीं थे, और स्वरूप दामोदर, रामानंद राय जो चैतन्य महाप्रभु के असिस्टेंट थे, उनके साथ रघुनाथ दास गोस्वामी सेवा करने जाते थे। और रघुनाथ दास गोस्वामी रोज पूरे दिन चैतन्य महाप्रभु का संग लेते थे और सारी लीलाओं का स्मरण करते थे चैतन्य महाप्रभु के साथ। देन आफ्टर चैतन्य महाप्रभु लेफ्ट दिस material world, and he gave, before that he gave instruction to all the Goswamis to go to वृंदावन। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन में आए, और जब वृंदावन में रघुनाथ दास गोस्वामी आए तब सब वहाँ के जो भक्त थे उनको पता चला कि रघुनाथ दास गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु का 16 साल संग लिया है। And then all requested to please describe, please give some nectar of Chaitanya Mahaprabhu's लीला। तब रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड पे तट पे बैठ के इस लीला का स्मरण करके, हर एक लीलाओं का स्मरण करके जब वो कथा करते, तब वहाँ पे कृष्णराज कविराज गोस्वामी बैठते और सुनते, और फिर अंदर से प्रेरणा होती है, और तब ये चैतन्य चरितामृत वो कृष्णराज कविराज लिखते हैं। और ये जो लिखा हुआ है वो सिर्फ सुना हुआ है। किनसे? रघुनाथ दास गोस्वामी से। कहने का भाव ये है कि आचार्य जो है वो दो प्रकार से हमारे साथ रहते हैं, वापु एंड वाणी। वापु इज लिमिटेड बिकॉज सर्वेंट्स जो सर्विस करते हैं उनकी डायरेक्टली वो लिमिटेड भक्तों को प्राप्त होता है, लेकिन हर एक डिसाइपल जो उनकी सेवा कर सकते हैं वो कैसे कर सकते हैं? वाणी से। वाणी से ही सेवा करके श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की रचना करके विश्व भर में ये हरिनाम का आंदोलन को छेड़ा। श्रील प्रभुपाद भी कह सकते थे, गुरु चले गए 1977 में, जब श्रील प्रभुपाद चले गए, कुछ भक्त लोग ने इस भक्ति को और ज़्यादा सीरियसली लिया, became a responsible, more responsible as father left। जैसे एक घर में अगर कोई बड़ा व्यक्ति गुजर जाता है तो उसके छोटे जो होते हैं उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। ही इज़ मोर रिस्पॉन्सिबल नाउ, ही इज़ अ एल्डरली पर्सन। सो कोई भक्त जो श्रील प्रभुपाद के साथ उनकी वाणी के साथ जुड़ा हुआ था और वपु के साथ भी जुड़ा हुआ था, कुछ भक्त लोग ने इस प्रोसेस को बहुत सीरियसली लिया, क्योंकि उनका तत्व, उनका जो शास्त्रों का ज्ञान था वो सटीक था। और कुछ भक्त लोग श्रील प्रभुपाद के सानिध्य में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने भक्ति छोड़ दी। बहुत ऐसे भक्त थे जो ऐश्वर्य था, श्रील प्रभुपाद के साथ ही ट्रैवल करते थे। पैसा है, अगर किसी के पास घर में कमाने की, नौकरी जाने की चिंता ना हो
और शिल प्रभुपाद के साथ जो फ्लाइट में चलते थे उसी फ्लाइट में वो टिकट अपनी खरीद लेते थे और शिल प्रभुपाद के साथ हर एक सेंटर में घूमते रहे। शिल प्रभुपाद के साथ उनका वापू और वाणी का तो नहीं लेकिन वापू का बहुत अच्छा सेवा के साथ उनका संबंध था। लेकिन देखा गया कि ऐसे भक्त लोग जिसका वाणी के साथ कोई संबंध नहीं है, वाणी के साथ संबंध मतलब जो भक्त लोग शिल प्रभुपाद जी की किताब, गुरु महाराज के लेक्चर जो नहीं सुनते हैं, वो कुछ दिनों में क्या हो जाएगा, वो चौधरी का चांद हो जाएगा। क्योंकि अभी किसको रिपोर्ट भेजना है? राजभाई प्रभु रिपोर्ट भेजते थे, किसको भेजेंगे? अभी क्या करेंगे? अभी उसको लॉक कर दो तो वो क्या सोचेगा, अब मुझे कोई पूछने वाला ही नहीं है अभी, तो मैं अभी किसके लिए करूं? आप देखिए, जब श्रील प्रभुपाद डिसअपीयरेंस द फाइनल लेसन, जब श्रील प्रभुपाद इस धराधाम को गए, तब श्रील प्रभुपाद की समाधि मंदिर आप लोग ने सबने देखी है वृंदावन में? कौन कौन वृंदावन गया है? समाधि मंदिर गए हैं? तो समाधि मंदिर में श्रील प्रभुपाद को रखा गया। उस समाधि के उस दिन का वीडियो अगर आप देखेंगे तो हमारे गुरु महाराज उस वीडियो के एक भी फोटो में कहीं भी नहीं है। सो लोगों को लगेगा कि गुरु महाराज थे ही नहीं वहाँ। आप लोग ने देखा था? लाइव देख रहे थे? मैं दिखा था? नहीं दिखा था? नहीं दिखा? अच्छा हुआ नहीं दिखा, एक बार ही दिखा। गुरु महाराज, मेरा कहने का भाव यह है कि गुरु महाराज वॉज सर्विंग एट दैट टाइम, ही वॉज नॉट अराउंड विथ श्रील प्रभुपाद। समाधि, सो प्रभुपाद को समाधि दे रहे थे लेकिन गुरु महाराज नहीं थे, बिकॉज एट दैट टाइम ही वॉज सर्विंग, ही वॉज लुकिंग आफ्टर द प्रिपरेशन। गुरु महाराज प्रसन्नात्मा प्रभु जो आपने ये सुना होगा, उनका ग्लोरिफिकेशन में वृंदावन, एक डिवोटी को श्रील प्रभुपाद के जब तिरुभाव था, जिस दिन समाधि दे रहे थे, गुरु महाराज ने 2000 रुपये दिए तभी एक भक्त को। कितने रुपए? 2000। अभी 2000 की वैल्यू है या नहीं है? 2000 अगर आपको कोई यहाँ दे दे, है या वैल्यू नहीं है? है कि नहीं है? डिसाइड कर लो आप लोग, है या नहीं है? जो भक्त लोग नित्य सेवा नहीं दे रहे उसके लिए बहुत ज्यादा है, और जो भक्त लोग नित्य सेवा दे रहे उसके लिए कुछ नहीं है। समझ जाओ जिसके लिए बोल रहा हूं और जिसके लिए नहीं बोल रहा हूं। 2000 रुपये दिए 1977 में। प्रभु जी 1977 में 2000 रुपये मतलब कितने होंगे? आज के हिसाब से 20-25 हज़ार रुपये ज़्यादा होगा ना? ज़्यादा होगा। 2 लाख होगा? 2 लाख नहीं, समझो 1 लाख पकड़ लेते हैं। गुरु महाराज ने दिए और भक्तों को इंस्ट्रक्शन क्या दिया पता है? गो टू होल वृंदावन और पूरे वृंदावन के फूल खरीद के आ जाओ। पूरे वृंदावन के फूल खरीद के आ जाओ, एक भी फूल वृंदावन में दिखना नहीं चाहिए। जितने भी फूल बेचने वाले सबसे पूरा फूल खरीद के आ जाओ। दिस इज सर्विस एटीट्यूड ऑफ गुरु महाराज। और वो भक्त बता रहे थे अपनी ऑफरिंग में कि जब वो सेवा उनको मिली तो वो सोच रहे थे कि यहाँ प्रभुपाद की समाधि और सब प्रिपरेशन चल रहा है और मुझे मार्केट में फूल खरीदने के लिए भेज दिया है। एंड आफ्टर 40 years he was giving on speech
that Gopal Krishna Maharaj gave me that service. At that time I was thinking that what type of service I am getting. But in today, Srila Prabhupada disappearance day, that I was assigned that service and I was privileged to do that service. That कि मैंने पूरे वृंदावन से पूरे फूल खरीद के मैंने प्रभुपाद समाधि में इकट्ठा किए थे. So I was so fortunate to get that service, and he thanked to His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj because he assigned me this service. तो हमें नहीं पता कि अभी हमें जो सेवा मिल रही है उसकी क्या वैल्यू है, लेकिन कुछ वर्षों के बाद हमें पता चलेगा कि हम क्या कर चुके हैं. जैसे आज मुझे पता चला कि जैसे हमने इस यहाँ पे मंदिर में आज महाराज के रूम में प्रोग्राम करने वाले थे, तो आप लोगों ने कुछ फूल का डेकोरेशन किया. सो आई वॉज सो हैप्पी. यही गुरु महाराज का मूड था. महाराज मुझे एक बार कह रहे थे, व्यास पूजा यू अनिरुद्ध यू ऑल सेलिब्रेट सो एलिब्रेटली, बट यू डोंट डू सर्विस फॉर माई गुरु महाराज. ये महाराज का एक सेंटेंस था कि मुझे अच्छा नहीं लगता आप लोग मेरी व्यास पूजा इतना धूमधाम से इतने आलीशान तरीके से मना रहे हो, बट मुझे तब अच्छा लगेगा जब आप मेरे गुरु श्रील प्रभुपाद के लिए आप ऐसी ही भव्य सेवा करो. So I am very happy that you all, for the pleasure of His Holiness Gopal Krishna Maharaj and seeking the blessings by doing some service towards this. So we were talking about Krishnaraj Kaviraj Goswami, और उसके बाद हम चर्चा कर रहे थे कि कैसे कुछ भक्त लोग ने इस मिशन को बहुत सीरियसली ले लिया और श्रील प्रभुपाद के लिए इस संस्था को और बढ़ाने का कार्यभार ले लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे डिसाइबल थे जिन्होंने इस्कॉन को छोड़ दिया क्योंकि गुरु चले गए. एकमेव ऐसी संस्था है इस्कॉन पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, कि जहां संस्थापक आचार्य जाने के बाद संस्था ने रात दुगनी और दिन चौगनी, यही एक कहावत नहीं क्या, दिन दुगनी रात चौगनी, हाँ, एक्सपांशन और बढ़ोतरी हुई है मंदिरों में. नहीं तो देखा गया है कि हर बार जब कोई संस्था का संस्थापक आचार्य चला जाता है तो संस्था बंद हो जाती है. नाम नहीं लेंगे, रिकॉर्डिंग है, लेकिन देखा गया है. लेकिन यहाँ पे इस्कॉन में मध्व गौड़ीय में ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने हमें अपने आप को जिंदा रखा बुक्स के माध्यम से. एंड ही एम्फसाइज्ड रीडिंग ऑफ बुक्स, प्रीचिंग. क्योंकि आज जो इस्कॉन जिंदा है वो प्रचार और बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन से इतना नगर आदि ग्राम प्रचार होइब मोरो नाम, ये हर नगर आदि ग्राम में ये प्रचार हो रहा है क्योंकि संकीर्तन मूवमेंट फैल रहा है ये, और ये कर रहे हैं. और ये सारे श्री प्रभुपाद के पार्षद जो बहुत ही सुंदर तरीके से इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना. लोग कहते हैं गुरु महाराज का दर्शन लेने के लिए आते थे, हम लोग आते थे ना या दर्शन लेने के लिए, एंड व्हाट ही वाज गिविंग, ही वाज टॉकिंग टू अस. वो हमसे बात करते थे और बात में क्या कहते थे, मेरे साथ फोटो निकालो. क्या कहते थे? ही वॉज ऑलवेज इंक्वायरिंग अबाउट योर ऑल वेलबींग, कैसे आपका चल रहा है, एंड हाउ इज योर साधना, साधना कैसी चल रही है, आपका चैंटिंग कैसे चल रहा है, आर यू रीडिंग. और कोई भी स्पिरिचुअल मास्टर, कोई भी संस्था का स्पिरिचुअल मास्टर ये प्रश्न नहीं करता, क्योंकि गुरु का कर्तव्य होता है कि शिष्य को भगवत धाम लेके जाना. और अगर गुरु का कर्तव्य है तो शिष्य क्या क्या कर्तव्य है? गुरु के आदेश का पालन नहीं करना, नहीं, गुरु के आदेश का एज इट इज पालन करना. हम क्या करते हैं, हम क्या सोचते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन मेरे फेवरेबल में है उसको हम लेते हैं, और जो इंस्ट्रक्शन मेरे फेवरेबल में नहीं है
उस इंस्ट्रक्शन को निग्लेक्ट करते हैं। लेकिन गुरु महाराज और सभी शिल प्रभुपाद के डिसाइपलों ने एज इट इज शिल प्रभुपाद ने जो कहा वो वैसे ही पूर्ण तरीके से किया। एज इट इज फॉलो करना बहुत जरूरी है। एज इट इज, ये भगवत गीता में एज इट इज जो लिखा है ना, वो इंस्ट्रक्शन के लिए जो कहा गया है उसको भी एज इट इज ही फॉलो करना पड़ेगा। अभी ITR फाइलिंग का जमाना है, अभी चल रहा है ना, अभी फाइलिंग हो रही है ना सबकी। आप लोग ने कॉर्पोरेट में भर के दिया होगा सब लोग ने फॉर्म। हाँ, ITR फाइलिंग चल रहा है ना। हाँ, 3 महीने बहुत अच्छा टैक्स कट गया ना। तो वो एज इट इज करना पड़ता है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा आगे पीछे करके चल दो। जो सिस्टम है उसके हिसाब से फाइलिंग करनी पड़ती है। क्या आपके हिसाब से करते हो? हाँ, एज इट इज, जैसे सिस्टम कह रहा है। हाँ, सरल फॉर्म, ITR 2, 16A, ये सब देना पड़ता है, सब हिसाब से करना पड़ता है। नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सरल फॉर्म नहीं चाहिए, मेरा 16A नहीं चाहिए। 16A नहीं मिलेगा तो लोन मिलेगी? नहीं मिलेगी। हाँ, वो सब एज इट इज करना पड़ता है। वैसे ही गुरु के आदेशों को, एक भक्त को जो मेरे फेवरेबल है ना, जो मैं कर पाता हूं वो लेते हैं, और जो नहीं कर पाता हूं, जो मुझे नहीं करना है, वो इंस्ट्रक्शन को निग्लेक्ट करते हैं। लेकिन गुरु महाराज ने ऐसे नहीं किया। गुरु महाराज के गुरु भाइयों ने भी ऐसे नहीं किया। एज इट इज मतलब एज इट इज फॉलो करना। कुछ समय तक हम ना कर पाए, लेकिन धीरे धीरे उसको एज इट इज फॉलो करना ही पड़ेगा। कहोगे प्रभु जी ऐसा तो कोई हमें इंस्ट्रक्शन मिला नहीं गुरु महाराज से। आप में से किसी को कुछ इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली मिला है गुरु महाराज से? तो हम तो फ्री है करने के लिए, हमें कोई इंस्ट्रक्शन मिला ही नहीं है। मिला है? लेकिन कोई कहेगा मैं तो महाराज का डिसाइपल बना ही नहीं। प्रश्न उठता है ना, किसके मन में यह प्रश्न है? किसके मन में यह प्रश्न है? प्रश्न समझा क्या है? क्या है? अरे बोलो, कैसे फॉलो करें? शिल प्रभुपाद 1966 से दीक्षा देना शुरू किए, एंड ही वाज पर्सनली गिविंग दीक्षास टू ऑल द डिसाइपल्स। 1975 के बाद शिल प्रभुपाद ने ट्रैवल थोड़ा कम कर दिया था, एंड ही स्टार्टेड गिविंग दीक्षा ऑन लेटर। टेम्पल प्रेसिडेंट जो है वो नाम भेज देते थे, ही वॉज गिविंग नेम्स, और वहाँ से शिल प्रभुपाद को लेटर में लिखते थे कि इतने लोगों को आपको दीक्षा देनी है, दे आर एलिजिबल। सो शिल प्रभुपाद वहाँ से उनके नाम और मालाएं कुरियर करके टेम्पल में भेज देते थे, और इस तरह उनकी दीक्षा होती थी। हिज ओनली निरंजन स्वामी महाराज, नाम सुना है? निरंजन स्वामी महाराज, he is a Prabhupada disciple, but he never met Prabhupada. Niranjan Swami Maharaj, he never met Prabhupada. Srila Prabhupada को मिले ही नहीं। We are so fortunate, we have seen him, we have heard him. हाँ, पर्सनली रूम में आके बातें भी किए हैं। बट निरंजन स्वामी अपने ऑफरिंग में बता रहे हैं कि मैं शिल प्रभुपाद डिसाइपल हूँ, लेकिन मैं इतना अभागा हूँ कि मैंने शिल प्रभुपाद को कभी पर्सनली मिला ही नहीं और देखा भी नहीं है। आई ओनली हर्ड हिज लेक्चर, क्योंकि उनकी दीक्षा वैसे में हुई है कि लेटर से उनकी माला आ गई और वो शिल प्रभुपाद डिसाइपल बन गए। डिसाइपल जो है ना, शिष्य, दीक्षा में शरण ग्रहण करना एक आचार्य की, एक गुरु की, तो ये जो दीक्षा शब्द है वो सिर्फ इस प्रोसेस को नहीं दोहराता है,
कि मैं यज्ञ में बैठा, गुरु महाराज ने मुझे माला दी और मेरी दीक्षा हो गई। दिस इज नॉट द प्रोसेस। द प्रोसेस इज टू एडेप्ट, हमारे जीवन में उनकी शिक्षाओं को ग्रहण करना। शिक्षा एंड दीक्षा, ये शब्द में बहुत एक ही शब्द, बाकी का जो लास्ट वाला वर्ड है क्षा, सेम है। तो जो शिक्षा को ग्रहण करता है वो दीक्षित है। लेकिन दीक्षा करने के बाद भी अगर शिक्षा को ग्रहण नहीं किए हुए है तो वो दीक्षित नहीं है, भले ही वो अनिरुद्ध चंद्र दास क्यों ना हो। शिक्षा को ग्रहण करना है। अगर कोई शिक्षा को ग्रहण कर चुका है, शिक्षा के अनुरूप अपनी जीवन को चला रहा है, शिक्षा के अनुरूप जीवन के शेड्यूल को बना रहा है। अभी हम क्या कर रहे हैं पता है, जो फेवरेबल है हमारे पास इंस्ट्रक्शन वो लेते हैं और हमारे दैनिक जीवन के हिसाब से कभी कभी भक्ति घुसाते हैं। लेकिन एक शिष्य, दीक्षित शिष्य होता है, उसका कर्तव्य होता है, एक जो भक्ति में अग्रणी भक्त है वो कैसे कार्य करता है, वो करता है कि जीवन को अलग रखता है और भक्ति में कभी कभी अपने भौतिक कार्य को घुसाता है। समय मिले तो भौतिक कार्य करता है, नहीं तो उसे भक्ति करता है। अभी हम क्या करते हैं? हाँ, कभी कभी भक्ति करते हैं और पूरा जीवन हम भौतिक कार्य में लगे हुए हैं। गौरांग दर्शन प्रभु बता रहे थे कि हम लोग पैसा कमाने के लिए बहुत उत्सुक होते हैं, बहुत उत्साही होते हैं। पैसा कमाने के लिए उत्साह है क्या? नहीं है? हाँ, जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए, उत्साही है ना। लेकिन वो बताते हैं मत खोलो। उत्साह है पैसा कमाने का कि अभी से अभी पैसा कमाए, और अगर पैसा, उत्साह से पैसा कमा भी लिया और अगर हम बीच में ही निकल लिए तो क्या होगा? सब वेस्ट। तो हम लोग क्या करते हैं कि पैसा कमाने के लिए बहुत ही संघर्ष करके जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए। लेकिन गौरांग दर्शन प्रभु कहते हैं कि अगर हम निकल लिए तो ये जितना भी हमने कमाया पैसा है वो सब क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। क्यों? नेक्स्ट जनरेशन को देके जाएंगे ना, किसके लिए कमा रहे हैं हम लोग? किसके लिए कमा रहे हैं? किसके लिए कमा रहे प्रभु जी? अपने लिए कमा रहे हो तो व्यर्थ की व्यर्थ कैसा होगा? भक्ति नहीं की। तो हमें क्या करना चाहिए कि कमाते रहो, भक्ति भी सीरियसली करते रहो और कमाते भी रहो। जिंदगी अगर बहुत बड़ी लिखी है तो क्या होगा कि जिंदगी अगर लंबी है तो कमाते रहेंगे और भक्ति भी करते रहेंगे। लेकिन अगर कमाने में ही रह गए और बीच में निकल लिए, किसको पता है कौन निकल लेगा? कभी पता है? नहीं पता ना। तो फिर हम क्यों नहीं सीरियसली भक्ति को ले रहे हैं? हम क्यों नहीं सीरियसली ले रहे? अभी भी हम क्यों भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं? ये सोचने की बात है। कोई सोच नहीं रहा है इसके बारे में। लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो तथ्य है, गुरु महाराज ने अपने जीवन में 100% अपना लिया। मुझे ये जन्म में शिल प्रभुपाद को कहते थे, शिल प्रभुपाद भी कहते थे कि वी हैव टेकन सो मेनी बर्थ्स, बहुत सारे जन्म लिए हमने, अलग अलग योनियों में जन्म लेते आए हैं। जस्ट गिव मी दिस लाइफ टाइम,
शिल प्रभुपाद कहते थे अपने शिष्यों को, जस्ट गिव मी दिस लाइफ टाइम, ये एक जन्म मुझे दे दो, यू वोंट कम बैक अगेन। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हमको तो आना है, एंजॉय करना है, हमें तो भौतिक जगत में आनंद का आस्वादन करना है। तो हमें इसको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा। वही शिष्य है जो प्रभुपाद की शिक्षा को 100% अपने जीवन में और अपने हृदय में उतारे हैं। इसलिए प्रभुपाद गुरु महाराज ने अपने 10 इंस्ट्रक्शन में भी कहा, व्हाट इज दैट इंस्ट्रक्शन? टेक श्रील प्रभुपाद एज अ प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु, रीड बुक्स ऑफ श्रील प्रभुपाद and simply follow the GBC and don't align yourself which is not authorized by GBC। इसका मतलब क्या है? आप लोग बहुत सारे लोगों के अलग अलग लेक्चर सुनते होंगे, करेक्ट? कि सुनते ही नहीं? यूट्यूब में तो फ्री है ना, कोई भी कुछ भी दिख जाता है, कुछ भी कर जाता है, बट विच इज़ नॉट अलाइंड, ऐसे लोगों का हमें नहीं सुनना है। और उसके बाद जो नेक्स्ट आता है कि हम बहुत लोगों के पास जा रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, यहाँ प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, वो अटेंड कर रहे हैं। सो आप वहाँ पे शिक्षा ले सकते हो, बट अकाउंटेबिलिटी विद द काउंसिलर शुड बी देयर। अकाउंटेबिलिटी, इसका मतलब क्या है कि आप अलग अलग लोगों के लेक्चर सुन रहे हो, शिक्षाएं ग्रहण कर रहे हो, ठीक है, बट अकाउंटेबिलिटी क्या है कि आप क्या कर रहे हो, कौन किसके पास वो रिपोर्ट है? तो ऐसा एक काउंसिलर होना चाहिए, जो गुरु महाराज कहते हैं अपने इंस्ट्रक्शन में कि अकाउंटेबिलिटी एक व्यक्ति के साथ होनी चाहिए जो आपको रिप्रेजेंट करे। मुझे एक व्यक्ति का फोन आया 2 महीने पहले, 1 महीने पहले, जब दीक्षा का नाम चल रहा था ना, तो पिछले 2 साल से वो अपने ग्रुप में नहीं है, आ ही नहीं रहे, लेकिन मुझे फोन आया कि प्रभु जी हमारी ब्राह्मण दीक्षा कर दो। ग्रुप में है लेकिन कोई भी लेक्चर अटेंड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। तो मैंने कहा कि भाई आपकी ब्राह्मण दीक्षा मैं कौन होता हूं कराने वाला, मैं कौन होता हूं, मैं कैसे कराऊं? आप जिसके साथ जुड़े हुए हो उसके साथ बात करके आप ब्राह्मण दीक्षा में अप्लाई कर दो, भक्ति शास्त्री हो गया है तो आपको मिल जाएगा दीक्षा। बोलता नहीं प्रभु जी हम आपके ग्रुप में है ना। बोला कौन से ग्रुप में हो? योर अटेंडेंस इज 0। आई वॉज वेरी रूड टू देम। योर अटेंडेंस इज 0। आई डोंट नो वेदर 2 years you have chanted your rounds or not. I don't know. I will not take your responsibility. Whether you have done Bhakti Shastri or not, I don't know. But to whom you have accounted? Accountability कहाँ है? I don't know. तिलक और कंठीमाला लेके तो मंदिर के भगवान के चांदी के बर्तन भी चोरी कर देते हैं भक्त लोग। बेचारे एक दिन रास बिहारी बिना पानी थे। अकाउंटेबिलिटी, जा रहे हैं इधर उधर, सब कर रहे हैं, जब समय मिला आ गए, लेक्चर में बैठ लिए, फिर गायब 2-3 महीना, फिर वापस आ गए। दिस इज नॉट द सरेंडर, दिस इज नॉट द डिसाइपल कॉल। गुरु महाराज का ये था कि इसको बहुत अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश करें। तो जब हम देखते हैं कि शिक्षा से एक व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करना चाहिए, शिक्षा से, और दीक्षा ऐसा नहीं है कि इसको मिली तो मुझे क्यों नहीं, और मुझे दे रहे हो तो प्रभु जी इसको भी दे दो। इट इज नॉट लाइक दैट, कि दीक्षा ऐसे नहीं मिलती है। एक बार गुरु महाराज के पास एक व्यक्ति आया,
2020 में लास्ट दीक्षा में बॉम्बे की, महाराज मुझे दीक्षा दे दो। महाराज ने कहा नो, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर यू, यू वेट फॉर सम टाइम। तो भक्त सुन के चला गया एंड ही टूक दीक्षा फ्रॉम समवन एल्स। वहाँ डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, आगे आ जाओ, आगे बैठो, वहाँ उनको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और दूसरे से दीक्षा ले ली। दिस इज नॉट द सरेंडरनेस, दिस इज नॉट लव फॉर द गुरु। इस ग्रेस राधे श्याम प्रभु बता रहे थे, पूना में कुछ भक्त इंस्पायर्ड थे, समाधि के दूसरे दिन वृंदावन के कोई बाबा जियों से दीक्षा ले ली कुछ भक्तों ने। गुरु महाराज जाने के बाद किसको गुरु महाराज सपने में आए आप लोग में से? बिकॉज ऑफ द ग्रेट लीडर के इन माय सबकॉन्शियस माइंड, उसकी वजह से ड्रीम में कभी कभार वो चीज़ें दिख जाती हैं। Guru Maharaj and Srila Prabhupada never appreciated this. इसके प्रभुपाद ने, इसके ऊपर एक आर्टिकल है प्रभुपाद का। प्रभुपाद को एक शिष्य आके कहा कि प्रभुपाद आप मेरे सपने में आए और आपने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया। क्या इंस्ट्रक्शन दिया? He didn't say that कि you have to improve your sadhana, you have to attend मंगलारती, you have to work for the ISKCON, ये सब नहीं कहा। क्या कहा पता है? If you want to smoke, you can smoke. सुशील प्रभुपाद ने कहा, It was not me, my ghost. वो मैं नहीं था, मेरा भूत था। ये पूना में भी ऐसे हुआ ये कि गुरु महाराज अचानक सबसे सपने में आने लग गए, ये सब होने के बाद। एंड राधे श्याम प्रभु वेरी 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 डिसअपॉइंट विद दैट। साधकास और आचार्यास, जैसे हम देखते हैं कि गुरु महाराज नींद में आरती कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेम स्टेज। जैसे चैतन्य चरितामृत में भी सनातन गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु इंस्ट्रक्ट करते हैं, द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23 नंबर चैप्टर में एक श्लोक आता है जिसमें वैष्णवेर क्रिया मुद्रा वाक्य विघ्नेह विगाय, मतलब वैष्णवों की जो क्रिया है, वैष्णवों की जो मुद्रा है, वैष्णवों की जो वाक्य है, वो हम नहीं समझ सकते। एक मटेरियल वर्ल्ड में जो व्यक्ति है, रचा पचा है, जो भौतिकवादी, हम भौतिक इंद्रियों से लुप्त है, वो आचार्य की क्रिया मुद्रा नहीं समझ सकता। और जब ये क्वालिफिकेशन चैतन्य महाप्रभु बहुत सारी क्वालिफिकेशन बताते हैं कि वैष्णव, शुद्ध वैष्णव कौन है, तो उसमें बहुत सारी क्वालिटीज आती है। उसमें वैष्णवों की क्रिया मुद्रा और वाक्य के बारे में कहते हैं कि वो कैसे बिहेव करते हैं। तो जब ये सारी क्वालिटीज को डिस्क्राइब करते हैं, देयर आर 26 क्वालिटीज ऑफ वैष्णवा। कृष्णा के पास कितनी क्वालिटी है? भगवान के पास कितनी क्वालिटीज है? 60। एंड वैष्णवास अभी जो मैंने बताई 26। सो राधे श्याम प्रभु वॉज डिनाइंग कि कुछ भक्तों ने कहा कि गुरु महाराज हमारे सपने में आए और हमें दीक्षा दे दी। आई होप आप लोग को तो नहीं दी है। हाँ, सपने में दीक्षा दे दी और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमें नाम भी मिल गया। तो राधे श्याम प्रभु ने लेक्चर में बताया कि दिस इज अ सेंटिमेंटल, दिस इज फेनेटिज्म, दिस इज नॉट ऑथोराइज्ड बाय एनी आचार्यस, इट इज नॉट ऑथोराइज्ड। और कुछ भक्त लोग ने तो गुरु ही बदली कर दिया। तो प्रश्न होता है कि अभी हमारी दीक्षा होने वाली थी प्रभु जी, अब हमारा क्या, हम क्या करेंगे?
क्या करना है बताइए। हाँ, आप बोलेंगे ऐसा जैसा हम कहेंगे वैसा फॉलो करेंगे। देर आर वेरी लेस ओबीडियंट डिसाइपल at the time of Bhaktisiddhanta Saroi Thakur, at the time of Srila Prabhupada, and at the time of Gurudev also, and at the time of me also. Very less obedient disciple, as it is करने वाले। तो प्रभु जी टॉपिक पे आइए कि हमें क्या करना है, व्हाट इज नाउ, कि हम कैसे करें। द फोरमोस्ट फर्स्ट वी हैव टू read Srila Prabhupada books and attentive chanting, मॉर्निंग साधना, उसके बाद दीक्षा का प्रोसेस में हम जुड़ेंगे। जो इंस्ट्रक्शन आए हैं ऊपर से, प्रबोधानंद सरस्वती महाराज और वैष्णव महाराज ये दो गुरु बनेंगे और उनसे जो इंस्पायर्ड डिवोटी है वो उनसे दीक्षा ग्रहण करेंगे। This is the GBC have given the regulatory for all the disciples of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj कि जितने भी सीनियर डिसाइपल्स हैं उनके लिए लेटर है। जैसे वेस्ट जोन में मैं कार्यरत हूँ। वेस्ट जोन में सूरत आ रहा है, वापी आ रहा है, तलासरी है, मीरा रोड है, भाईंदर है, जूहू है, खारगर है, पूना है। ये सारा वेस्ट जोन में महाराज के सेंटर्स आते हैं, जिसका हमारा मीटिंग हुआ। और फिर जो जीबीसी जो है अभी ये सारे मंदिर के जहाँ महाराज थे, महाराज के जगह पे अभी जो जीबीसी है वो गुरु प्रसाद स्वामी है। क्या नाम है, याद रखिए, गुरु प्रसाद स्वामी इज अवर अल्टीमेट जीबीसी नाउ। और जब दीक्षा की बात आएगी तब हम ये प्रबोधानंद सरस्वती महाराज और वैष्णव महाराज से जो भी दीक्षा के लिए सूटेबल कैंडिडेट है वो उनसे दीक्षा लेंगे। बट यू विल नॉट known as a disciple of His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, to be very clear. You will be known as a grandchildren of the Gopal Krishna Goswami Maharaj. Because यहाँ पे बात चली थी कि हम कुछ सालों तक हम गोपाल कृष्ण महाराज के बिहाफ में दीक्षा देंगे, लेकिन जीबीसी ने इसको ऋत्विक के हिसाब से ग्रहण किया, क्योंकि श्रील प्रभुपाद की भी फ़ोटो से ऋत्विकिज्म बढ़ रहा है और प्रभुपाद डिसाइपल सब बन रहे हैं। तो ये ना हो, इसके लिए इसका खंडन किया गया है। कुछ 2,500 से 3,000 भक्त लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जिनकी दीक्षा होते हुए जो अपने गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के डिसाइपल का जो थप्पा पीछे लगने वाला था वो निकल गया होगा उनका। लेकिन आप इस बात को समझिए कि हम परंपरा में जुड़ रहे हैं, किससे दीक्षा ले रहे वो इम्पोर्टेंट नहीं है। परंपरा से जुड़ना, मध्व गौड़ीय संप्रदाय से आपको गुरु जोड़ते हैं, लेकिन उसके बाद जो प्रभु गुरु महाराज ने कहा आफ्टर सम इयर्स इफ यू एलिवेट, लिखा है ना इंस्ट्रक्शन में, सफिशिएंटली आप अगर एलिवेट हो जाते हो सो यू कैन बिकम सीनियर वैष्णव और गुरु आप बन सकते हो। तो यू कैन टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथोराइज बाय द जीबीसी, ले सकते हैं। तो हम किसी से भी दीक्षा लेकिन अगर ऐसा नहीं समझे कि अगर गोपाल कृष्ण महाराज से हमारा दीक्षा नहीं हुआ तो हम भगवत धाम नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। उनके ग्रैंड चिल्ड्रन के जो है गुरु महाराज के जो संन्यास दीक्षित है ये 2 है, और एक दूसरे अमरीश महाराज है जो रशियन है, तो उनसे भी ले सकते हैं। लेकिन आई प्रीफर, बिकॉज ही विल बी विजिटिंग मोर। जैसे गुरु महाराज कैसे बॉम्बे आते थे, तब ये वैष्णव महाराज और प्रबोधानंद सरस्वती महाराज के सारे सेंटरों में जाके सारा कारोबार, प्रचार का कारोबार अब संभालेंगे। सो यू विल बी नोन वन ऑफ दिस।
इसमें किसी का कोई डाउट है? क्लियर हो गया कि कोई प्रश्न है इस पे? देखो, हमारे हृदय में परमात्मा है है इसलिए आप लोग बैठे हो, नहीं तो सो गए होते। सो गए होते मतलब पूरे समय के लिए सो गए होते। हृदय में परमात्मा स्वरूप है, और ये परमात्मा चैत्य गुरु के आदेश से बन के हमें प्रेरणा देते हैं। और परमात्मा के साथ साथ हमारे हृदय में सारी वैष्णव परंपरा हमारे हृदय में हमें प्रेरणा देती है। परमात्मा कौन है? भगवान श्री कृष्ण और उनके सारे डिसाइपल, जो हमारे भगवत गीता में हम देखते हैं कि 32 शिल प्रभुपाद से लेके ऊपर भक्तिसार स्वामी ठाकुर, सारे आचार्य परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं। और जैसे अब ये एम्पलीफायर हो रहा है ना, ये बोल रहा हूं मैं, तो वो बोल रहा है। कौन बोल रहा है? माइक बोल रहा है या स्पीकर बोल रहा है? मेरा आवाज एम्पलीफाई होके कैसा आ रहा है? तो भगवान और एम्पलीफायर, वाणी और भगवान के बीच में ये गुरु है। ये माइक क्या है? ये गुरु है। तो हमारे हृदय में भगवान जो बोलवाना चाहते हैं, जो हमें इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, वो गुरु के माध्यम से हमें देते हैं। परमात्मा स्वरूप में बैठे, डायरेक्ट परमात्मा स्वरूप में हमें इंस्ट्रक्शन नहीं देते, गुरु के माध्यम से हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं। और हमें द फोर मोस्ट इंस्ट्रक्शन, जो 4 नियमों का पालन करना है, प्रभुपाद ने, है ना, हम चर्चा कर रहे थे मीटिंग में कि प्रभुपाद हैव रोट, गुरु महाराज हैव रोट इंस्ट्रक्शन में मिनिमम 16 राउंड्स चैंटिंग। नहीं, क्या लिखा है? मिनिमम 16 अटेंटिव। हाँ, ये प्रॉब्लम हो गया है। मिनिमम 16 राउंड्स अटेंटिव चैंटिंग। और आज तो एकादशी है, आज कितनी करनी है? 25 करनी है। कैसे होगा? 25 माला मतलब 3 घंटा, 24 में से 3 घंटे चले गए। उसमें प्रभु जी आज एकादशी, आज प्रोग्राम, तो 2 घंटे ट्रैवलिंग में चले गए, 2 घंटे आने में चले गए। हाँ, यहाँ आपने 2 घंटा पका दिया, तो अब कैसे होगा? और एक तो संडे है, फैमिली को भी टाइम देना है। कैसे 25 राउंड होंगे? हो जाएंगे ना? हो जाएंगे क्या? नहीं कि नहीं होंगे? और फेस्टिवल्स में भी बोला, फेस्टिवल्स में तो प्रॉब्लम है होना। गुरु महाराज ने कहा फेस्टिवल्स में भी करना पड़ेगा। सो वी हैव टू टेक अप दिस। सुबह मॉर्निंग में जो जुड़ रहे हैं उसमें हमने कुछ ऐड किया है। कोई बताएगा हमने क्या ऐड किया है? 10 इंस्ट्रक्शन ऑफ महाराज हमने अभी रोज पढ़ रहे हैं हम लोग। जो जुड़ रहे हैं उनको पता होगा कि वी हैव एडेड। तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जो अपने आप से साधना रोज सुबह कर रहे हैं, वो भी अपने शेड्यूल में डाल दो कि रोज पढ़ें। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू कन्वे। मोरोस दुख का भाव है। गुरु महाराज हमारे जीवन से अंतर्धान हुए हैं, बट नाउ इट्स टाइम टू टेक दिस अप वेरी सीरियसली कि हमें जो गुरु महाराज का मिशन था उसको और बढ़ाना है। एक अच्छा बेटा किसको कहलाते हैं? जो अपने बाप का बिजनेस आगे बढ़ाए या बंद कर दे? हाँ, आगे बढ़ाए। तो हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य आगे बढ़ाने की नहीं है, एटलीस्ट जितना है उतना तो हम संभालें। जितना अगर है उतना तो संभाल ले हम लोग। सो इट्स अवर ड्यूटी नाउ टू बिकम मोर सीरियस। मैं एक भक्त को एक लेक्चर में बता रहा था कि व्हेन योर बॉस इन योर ऑफिस, सो यू वर्क वेरी कैजुअली। अगर हमारे साथ ऑफिस में अगर बॉस बैठा हुआ है तो हम काम अच्छे से करते हैं, और कोई भी गलती हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो उसके प्रेजेंस में है। बट व्हेन ही इज एब्सेंट, ही इज ऑन वैकेशन, he is not there, and you are responsible at your office and something happens, तो क्या होगा?
तो वो व्यक्ति कैसे काम करता है बॉस के एब्सेंस में? उसको और ज़्यादा कॉशियस होके काम करना पड़ता है, बिकॉज जो रिपोर्टिंग, जो मेन डायरेक्ट बॉस है वो अभी नहीं है, तो यू आर द ओनली नाउ यू रिस्पॉन्सिबल, सो ही वर्क्स मोर एफिशिएंटली। अगर वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है तो क्या होगा? क्या होगा? हाँ, इवेंचुअली बॉस विल अप्रिशिएट यू, सैलरी बढ़ेगी, करेक्ट। एंड इवेंचुअली जैसे माता जी ने कहा, यू विल बी मोर गिवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, करेक्ट। लेकिन ये सब करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। वी हैव टू बिकम मोर सीरियस। श्री प्रभुपाद जब 77 में गए, एट दैट टाइम 50% डिवोटीज लेफ्ट ISKCON, 50%, क्योंकि ऑल वर कनेक्टेड टू श्रील प्रभुपाद, नॉट श्रील प्रभुपाद वाणी। उनके लिए सब कुछ श्रील प्रभुपाद ही थे। वो कभी तक बुक में और उसमें शिक्षा पे गए ही नहीं। दे वर अट्रैक्ट टू श्रील प्रभुपाद, वापू। लेकिन जब वापू संबंध चला जाता है, क्योंकि इट इज लिमिटेड फॉर सम इयर्स, जब वापू चला जाता है तो हमें वाणी पे ही जिंदा रहना होता है। और ये जो वाणी है वो गुरु की इंस्ट्रक्शन है। ये जो गुरु की इंस्ट्रक्शन है वो भगवान श्री कृष्ण की इंस्ट्रक्शन है कि हम इस प्रोसेस को बहुत सीरियसली ग्रहण करें और भगवत धाम लौटने की चेष्टा इसी जन्म में करें। इस जन्म में नहीं, इसी जन्म में। If we wanted to achieve 90% mark in exam, so what should be your target? शू टारगेट हो जो ये? अगर 90% लेना है, मार्क्स एक्सपेक्टेड है, तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? मीन्स आप कैसे पढ़ाई करोगे? 100% का करोगे। अगर 100% एफर्ट दोगे तो कम से कम 90 आएगा। लेकिन अगर 35% एफर्ट लगाया तो क्या हो जाओगे? हाँ, फेल हो जाएंगे हम। और पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नम जननी जठरे शयनम, हाँ, माता के गर्भ में वापस आ जाएंगे। क्योंकि अभी हमारा एफर्ट कैसा है? कितना परसेंटेज है? हाँ, नहीं, उतना मैं डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। करते होंगे 50%, 0.001%। तो कोई कहेगा 100% क्या होता है? सैफरन पहन के घर मंदिर बैठ जाना। सो वॉट एवर एफर्ट यू आर पुटिंग, नाउ इट्स मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अभी हम लोग इसको ज्यादा करें, ज्यादा ले, और थोड़ा सा ज्यादा नहीं, डबल इट। गुरु महाराज हमेशा कहते हैं ना बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, डबल इट। अभी गुरु महाराज नहीं है तो अब तो डबल इट करना ही पड़ेगा। बुक डिस्ट्रीब्यूशन अभी तो जोरों से करना ही पड़ेगा, नहीं तो क्या कहेंगे लोग? देखो, गुरु चले गए, शिष्य सब ढीले हो गए। अभी तो ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो वी हैव टू टेक दिस सीरियसली। इन गुरु महाराज के जो इंस्ट्रक्शन है उसको रोज पढ़िए, उसके ऊपर मनन करिए, और उसको पढ़ने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करिए। गुरु महाराज विल बी हैप्पी। अगर महाराज को खुश करना है तो क्या करना चाहिए था? 1 लाख रुपए डोनेशन देना चाहिए था। क्या करना चाहिए था? महाराज को क्या पसंद था? खांडवी, हाँ, रसगुल्ला। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना, प्रचार करना, नए भक्तों को मंदिर लाना, उनको भक्ति में जोड़ना, उसके साथ साथ भक्तों के साथ बीच में संबंध बनाए रखना अच्छे से। अगर ये सब क्रियाएं हम करेंगे तो हम क्या होंगे? गुरु महाराज के प्रिय बनेंगे। Yesterday we were going to राधा गोपीनाथ टेम्पल। गाड़ी में जा रहे थे, हमारे पास 2 सीट खाली थी, एंड ड्यू टू द मिसकम्युनिकेशन एक वरिष्ठ भक्तों को लेके जाना ब्रह्मचारी को हम भूल गए। बोले मुझे नहीं पता था, लेकिन जो मेरे साथ दूसरे ट्रैवल कर रहे थे उनको पता था कि ये हमारे साथ आने वाले हैं।
और फिर हम बैंड्रा तक पहुँचे, उसके बाद फ़ोन आया, प्रभु जी किधर हो, और वो भक्त ने मुझे फ़ोन किया, एंड वेरी सीनियर डिसाइपल, वेरी सीनियर डिवोटी ऑफ टेम्पल, और उन्होंने मुझे फ़ोन किया, हाँ प्रभु जी बोलिए। बोलता कहाँ पहुँचे, कहाँ हो आप? दैट ही थॉट कि मैं अभी घर से यहाँ आऊँगा और फिर गाड़ी में जाएंगे, सो उनको पता था, लेकिन मुझे पता ही नहीं वो भक्त हमारे मेरे साथ ट्रैवल करने वाले। एंड आई वॉज इन बैंड्रा एंड आई केम टू नो दैट कि ही वॉज सपोज टू कम विथ मी, एंड इट वॉज नॉट कम्युनिकेटेड बाय माई को ट्रैवलर टू मी। आई वॉज सो इन डीप। फिर वो प्रभु जी को हमने कहा, और फिर मैं आई वॉज ट्राइंग टू अरेंज वन कार फ्रॉम टेम्पल, बट देन डिवोटी सेड कि नो नो प्रभु जी, मैं अकेला आ रहा हूँ, मैं ट्रेन में आ जाऊँगा, रिटर्न में आपके साथ आ जाऊँगा। एंड दैट डिवोटी केम टू टेम्पल, एंड आई ऑफर्ड हिम ऑफिसेंसेस, एंड आई टोल्ड हिम कि जो आज मेरे से हुआ ये, इवन दो दैट इज़ नॉट माई मिस्टेक, बट आई फेल्ट दैट आई शुड बो डाउन टू हिम एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। मैंने कहा कि आज जो मेरे से गलती हुई ना, मेरे महाराज अगर होते तो मुझे बहुत डांटते, और ही विल यूज़ दैट वर्ड, यू आर यूजलेस, बहुत बार यूज़ किया मेरे लिए, यू आर यूजलेस अनिरुद्धा। यस, आई एम यूजलेस। श्री गुरु के सामने तो शिष्य यूजलेस ही होता है, क्योंकि वो क्वालिफिकेशन ही है। तो मैंने उनको प्रणाम किया और कहा सॉरी प्रभु जी, सॉरी सॉरी, एंड ही वाज सो इम्प्रेस्ड। टुडे मॉर्निंग इन द गुरु पूजा ही मेट मी, और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, सीनियर ब्रह्मचारी। ही सेड कीप इट अप अनिरुद्ध, दिस लेगेसी यू हैव टू कैरी ऑन, टू से द सॉरी एंड थैंक यू। सॉरी एंड थैंक यू कोई नहीं बोलता इस दुनिया में। जो गुरु महाराज जितनी बार सॉरी और थैंक यू दिन में बोलते हैं, उतना शायद हम लोग एक साल में नहीं बोलते किसी को। गलती हो गई है, सॉरी बोलते ही नहीं हम किसी को। और यहाँ पे तो मेरे केस में मेरे को पता ही नहीं था, बट आई थॉट कि यहाँ कहाँ प्रॉब्लम है सॉरी बोलने में। अगर उनको उसके मन में अगर कुछ भी थोड़ा सा भी मन में ऐसा है कि नहीं इन लोग मुझे छोड़ के चले गए, सो आई हैव टू बो डाउन बिहाफ ऑफ समवन। ही सेड कि अनिरुद्ध, you were not in this picture, you were not knowing I was traveling, but still you thought you should ask forgiveness from me, and you bow down. So this is the quality of Guru Maharaj what you are trying to adopt. ये हम सबको अपने जीवन में अपनानी चाहिए। जैसे कल मैंने ऑफरिंग में कहा था, जब भी गुरु महाराज प्रसाद खा लेते थे तो जो कुक को थैंक यू बोलते थे, जो सेवाएं करती थी। और जब कल मैंने कहा था गुरु महाराज के बारे में गोपीनाथ टेम्पल में, तो जो माता जी कुकिंग कर रही थी और महाराज खा नहीं पा रहे थे, 2-3 साल से अच्छे से नहीं खा पा रहे थे, तो महाराज मुझे कहते हैं कि गुरु अनिरुद्ध, यू टेल देम दे शुड नॉट कुक सो मच फॉर मी, इट्स वेस्टेज। तो मैंने कहा महाराज, दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू मी। मैं कहूँगा कि मत बनाओ इतना प्रसाद महाराज के लिए, वो थोड़ी मेरा सुनेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू लिसन टू मी। ओके, आई विल टेल देम आफ्टर प्रसाद, आई विल मीट हिम। तो मैंने माता जियों को बताया कि महाराज प्रसाद के बाद आपको मिलना चाहते हैं। माता जी लोग खुश हो गए, महाराज मिलने वाले। मेरे मन में था आपको तो डांट पड़ने वाली है अभी। महाराज आए, मिले, यहाँ बैठे थे, और फिर मिले सबको, दोनों को, कुकिंग जो कर रहे थे। और महाराज क्या हैंडल किए इस सिचुएशन को। मुझे लगा महाराज डांटेंगे, इतना क्यों प्रसाद बनाते हो आप लोग मेरे लिए, मत बनाया करो। कुछ नहीं, महाराज कहते हैं कि अब मेरा अभी मैं सेहत की वजह से मैं अभी ज़्यादा खा नहीं पाता हूँ, और आप लोग गृहस्थ अपना घर छोड़ के आप लोग सब इतना मेहनत करके आते हो और मेरे लिए इतना सेवा करते हो, और मैं उस सेवा को ग्रहण नहीं कर पाता हूँ। सो आई एम सो सॉरी। एक गुरु अपने शिष्य को सॉरी बोल रहा है। जबकि ज़रूरत नहीं है। और कल नरोत्तम प्रिया प्रभु कहते थे, नरोत्तम प्रिया प्रभु कह रहे थे कि महाराज ने उनको कहा कि मेरे 50 साल में मैंने जितना भी सॉरी बोला है किसी को, उसके वजह से मुझे कोई भी पोजीशन में या कहीं भी कोई नुकसान नहीं हुआ मेरा। कभी कोई नुकसान होता है? हाँ, नुकसान होता है। क्या मालूम है? अपना ईगो कटता है। देखो, आया ना मेरे पास सॉरी बोलते हुए, देखा, उसको सॉरी बुलवाया ना,
दिस इज ईगो. बिकॉज ऑफ दैट ईगो वी आर नॉट एबल टू टेल एनीवन सॉरी. सॉरी प्रभु जी, सॉरी माता जी, ये हमें सॉरी, थैंक यू, कैन यू डू वन फेवर फॉर मी, ये अपनाना चाहिए. गुरु के ये जो निर्देशन है उसको अपनाना चाहिए, आदेश है जो इसको. आज पूरा विश्व पिछले 15 दिन से ग्लोरिफिकेशन चल रहा है गुरु महाराज का, और रुकने का नाम ही नहीं है. कल शाम को मेरे को बोल दिया, प्रभु जी आपने व्यास पूजा में संडे को अनाउंसमेंट किया था रात को कि आज संडे भी होगा. मैंने बोला मैंने तो भावुकता से बोल दिया था, करना भी था, लेकिन वो हॉल अवेलेबल नहीं है और कुछ हो नहीं पा रहा है. लेकिन नहीं है, बोलता नहीं अगले संडे करो, क्योंकि भक्त लोग को और बताना है. तो जैसे महाराज का संबंध हर एक भक्त के साथ पर्सनल था, वैसे हमें भी पर्सनल संबंध हर एक भक्त के साथ बनाना पड़ेगा. तब ये बॉन्डिंग होगा और तब जाके हम भक्ति में अग्रणित हो गए. ऐसे नहीं कि संडे संडे मिल लिए, प्रसाद खाए और घर पे चले गए. नहीं, दिस हैज टू बी 365 days 24 hours a day. So keep going on in your process. दीक्षा होगी और आपका कुछ नहीं होगा, जैसा था वैसा ही रहेगा. श्रील प्रभुपाद जाने के बाद भी जैसे उनके शिष्यों ने इस लेगेसी को आगे बढ़ाया और इसको उनको बढ़ाया, वैसे ही हमारा भी कर्तव्य है कि हम गुरु महाराज के निर्देशनों का पालन करके हम प्रचार कार्यों में और दृढ़ता से बढ़े और अच्छे से हम इस प्रचार कार्य को आगे बढ़ाए. यही हमारा कर्तव्य रहेगा. हरे कृष्णा. किसी कोई भक्त का अभी भी कोई प्रश्न है, होगा ही तो पूछ सकते हैं. अदरवाइज वी कैन एंड द सेशन हियर एंड वी कैन गो डाउन.